हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। आज हम इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है जो कंपनी शेयर इशू करें वो कैश के बदले में ही करें। कई बार क्या होता है कि जब कंपनी की इनिशियल स्टेज होती है तो कंपनी के पास कैश की बहुत कमी होती है। तो कंपनी क्या करती है कि वो जो भी चीज़ वेंडर से परचेज करती है या उसके जो प्रमोटर्स होते हैं अपने प्रमोटर्स को वो कैश ना देके उनके काम के बदले में उनको शेयर दे देती है। और इन फ्यूचर जो शेयर्स लेते हैं ये लोग उससे डिविडेंड कमाते रहते हैं लाइफ टाइम। तो उनको भी बेनिफिट हो जाता है और कंपनी को कैश नहीं देना पड़ता उस सिचुएशन में जब उसके पास कैश की शॉर्टेज है, तो कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता है। तो देखते हैं कंपनी कैसे बिना कैश के शेयर इशू करती है। तो जनरली जो कंपनी है वो दो लोगों को शेयर्स इशू करती है विदाउट कैश। फर्स्ट वन इज़ इशूज टू प्रमोटर। प्रमोटर्स कौन होते हैं ये आपको पता ही होगा, जो कंपनी को स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, जो इनिशियल सारा वर्कआउट करते हैं। ये कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो इनके काम करने के बदले में कंपनी इनको कुछ कंसिडरेशन देती है। तो वो कंसिडरेशन कैश में ना देके उनको बदले में कंपनी अपने शेयर दे देती है। तो जो कंपनी अपने प्रमोटर्स को के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उनको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोला जाता है। तो कंपनी अगर अपने प्रमोटर्स को कुछ भी दे रही है तो वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में आता है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हो गया तो डेबिट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कंपनी कैश नहीं ले रही है लेकिन फिर भी शेयर इशू कर रही है, और एक बार जब शेयर इशू करेगी तो वो कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी चीज़, कंपनी किसको देती है और इस तरह से शेयर्स। तो अगर कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है तो उसके लिए भी वेंडर्स को कैश ना दे के शेयर इशू कर सकती है। तो अपने वेंडर्स को भी कंपनी इसी तरह से शेयर्स दे देती है। और आपको पता है कि कंपनी शेयर्स दो तरह से इशू कर सकती है, एट पार एंड एट प्रीमियम। तो कंपनी जब अपने वेंडर्स को शेयर इशू करती है तो क्या जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले तो क्योंकि हम वेंडर से एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो एसेट्स परचेज करने की होगी। और एसेट्स हमारी डेबिट होती है, हमेशा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो जर्नल एंट्री जो होगी वो हो जाएगी आपकी, अगर एट पार का केस है या एट प्रीमियम का केस है। एसेट खरीदने की एंट्री दोनों ही केस में सेम होती है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, दोनों ही केस में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी ये कि हमने वेंडर से एसेट्स परचेज कर ली, एसेट्स हमारे पास आ रही है इसलिए डेबिट हो जाएगी, और वेंडर हमारा क्रेडिटर बन गया है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम वेंडर्स को शेयर इशू करेंगे। तो अगर हम शेयर इशू एट पार कर रहे हैं तो उस केस में वेंडर्स को जितनी अमाउंट की हमने एसेट्स ली है उतनी ही अमाउंट वेंडर को पे करेंगे। तो वेंडर अब हमारा जो क्रेडिटर है वो यहाँ कम हो जाएंगे। क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जब कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो वेंडर को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ हम शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। और प्रीमियम के केस में अगर हम प्रीमियम पे शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ऐड हो जाएगा। कैपिटल जितने की है उतना पैसा कैपिटल में और जितने का प्रीमियम है उतना पैसा प्रीमियम में। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा रही हूँ। एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर रुपीज़ 12 लाख। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से बिजनेस लिया है 12 लाख रुपए में, पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। और बदले में कंपनी कैश ना दे के क्या करेगी, उनको शेयर्स दे देगी। और शेयर की वैल्यू 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इफ शेयर्स इशू एट पार। अगर पार पे इशू करे गए हैं तो क्या एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम पे इशू करे गए हैं 20% प्रीमियम पे इशू करे गए हैं तो क्या एंट्री होगी। तो ये देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एट
पार का केस करते हैं। जर्नल एंट्री जब भी आप पास करें फॉर्मेट बना के ही करें। हमें ए लिमिटेड की बुक में करनी है तो जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, अब फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी कि एसेट्स को परचेज करने की होगी। तो एसेट्स हमारी कितने की थी? 12 लाख की थी। 12 लाख की हमने एसेट्स परचेज की थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। 12 लाख की हमने एसेट्स परचेज की है फ्रॉम बी लिमिटेड। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे जो एसेट्स परचेज की है उसके लिए। तो जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी। हमें एसेट्स का नाम नहीं पता तो हम इसको डाल देंगे सन्ड्री एसेट्स के नाम से, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। वेंडर कौन है हमारा? हमने खरीदी किससे है? बी लिमिटेड से, तो बी लिमिटेड 12 लाख। ये तो हमने एसेट्स खरीद ली। तो नरेशन इसकी हो जाएगी आपकी फॉर परचेज बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड। बी लिमिटेड से हमने बिजनेस परचेज कर लिया है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी हमारी शेयर्स इशू करने की। शेयर्स इशू करेंगे हम तो अब हमारा शेयर्स है 10 रुपीज़ का और हमें वेंडर को कितने देने हैं? 12 लाख। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बी लिमिटेड को हमने 12 लाख से क्रेडिट किया है। तो इस क्वेश्चन को फिनिश करने के लिए हमें बी लिमिटेड को 12 लाख से ही डेबिट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि वेंडर के अकाउंट में हमेशा वही अमाउंट आएगी। यहाँ पे जितने से हमने क्रेडिट किया है उतने से ही नेक्स्ट एंट्री में हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब देखिए हमें 12 लाख देने हैं और हमारा एक शेयर है 10 रुपीज़ का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे हमारे? 10 से डिवाइड कर देंगे हम 12 लाख को, तो 1,20,000 शेयर्स हम इशू करेंगे बी लिमिटेड को। अमाउंट सेम रहेगी, यहाँ अमाउंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आपको ध्यान देना है सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स पे कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ आप नरेशन में इसको ज़रूर मेंशन करेंगे, इशू 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को हमने 1,20,000 शेयर्स दे दिए हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। तो ये तो हमारा जो फर्स्ट केस था एट पार वाला वो हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं हमारा एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पे हम शेयर इशू करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम ही रहेगी। इस केस में भी एसेट्स को परचेज करने की एंट्री सेम रहेगी, लेकिन जब भी आप दोनों केस करें तो आप दोनों ही एंट्री को अलग से मेंशन करके ज़रूर दिखाएं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 12 लाख। सेम नरेशन हो जाएगी फॉर परचेज बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब हम शेयर इशू करेंगे तो टू शेयर
कैपिटल, लेकिन यहाँ जो शेयर हैं वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये मैंने आपको कल भी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी बताया था कि जहाँ पे प्रीमियम पे हम शेयर इशू कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर प्रीमियम का पैसा जाता है, और यहाँ पे हम 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। हमारा शेयर्स जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो 10 का 20% इज़ 2 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे जो 10 का शेयर है वो हम 12 रुपीज़ में दे रहे हैं, 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि बी लिमिटेड को आपको ध्यान रखना है कि जितने से यहाँ क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट करना, तो इसको तो आप बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ 12 लाख लिखने ही लिखने हैं आपको, ठीक है, ये सेम अमाउंट आएगी। अब देखिए 12 लाख की अमाउंट के लिए 12 रुपये का एक शेयर है, तो हम कितने शेयर इशू करें, इसको निकालने का तरीका क्या है कि 12 लाख हमें देने हैं और हमारे एक शेयर की वैल्यू अब हो गई 12, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे हमारे अब 1 लाख। अगर हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को इसका बेनिफिट ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं। अगर डिस्काउंट पे करते, इवन डिस्काउंट का केस तो है नहीं शेयर में, डिबेंचर्स में आएगा आपका, अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो लॉस होता है कंपनी को, और प्रीमियम पे करते हैं तो कंपनी को फ़ायदा होता है क्योंकि उसको नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो कम देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 लाख शेयर ही देने पड़ रहे हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा आप जितनी नॉमिनल वैल्यू है आपकी शेयर की उतनी ही डालनी है। जैसे अब हम दे रहे हैं 1 लाख रुपए के शेयर और हमारे शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो यहाँ आ जाएंगे आपके टोटल 10 लाख रुपीज़। ये ध्यान रखना, शेयर कैपिटल जहाँ भी आप डालोगे वहाँ शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है और जो नंबर ऑफ शेयर हैं उसी से मल्टीप्लाई करके डालना है। और प्रीमियम आपका 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, क्योंकि हम 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। ये आपको इसमें मेन ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हैं और उसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पोस्ट करना है कि कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा। तो बहुत ही ईजी है वैसे आपका ये वाला जो टॉपिक है, और इस टॉपिक में से ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स चांसेस रहते हैं 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है, तो इसको ध्यान से करना। अब इसमें एक चीज़ और होती है, ये तो बिल्कुल सिंपल केस था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस परचेज करती है तो एसेट्स और लाइबिलिटी भी हमें गिवन होती हैं, और कई बार उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर कुछ डिफरेंस आता है। तो मैं वो आपको एक एग्जांपल से ही समझा रही हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है ए लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर 20 लाख। ये सेम है कि 20 लाख का बिजनेस लिया है और वही हमें शेयर इशू करने हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड है ये हमें अलग से दे दिया। लास्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दे दिया था कि बिजनेस लिया है, लेकिन ये नहीं बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटी में क्या क्या था। यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर दे दिया कि बिल्डिंग ली है 10 लाख की, फर्नीचर 5 लाख 50 का, स्टॉक 150 का, डेटर्स 2 लाख का और क्रेडिटर्स 2 लाख के। इसके लिए फिर हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? ये देखिए, अब हम जर्नल एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं? हमें जर्नल एंट्री करनी है ए लिमिटेड की बुक में, तो यहाँ हम लिख देंगे जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारी? वेंडर से हम जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं या जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री हम करेंगे। तो वेंडर से हमने क्या क्या परचेज किया है ये हमें क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियर दे दिया कि बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर सब कुछ लिया है। तो सारी एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद है आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट,
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट होते हैं क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स, और टू जिससे हमने खरीदा है वेंडर, तो वेंडर हमारा कौन है, बी लिमिटेड हमारा वेंडर है। तो बिल्डिंग थी हमारी 10 लाख की, फर्नीचर था हमारा 5,50,000 का, स्टॉक था हमारा 1,50,000 का, डेटर्स थे हमारे 2 लाख के, और क्रेडिटर्स भी थे हमारे 2 लाख के, और हमने ख़रीदा था 20 लाख में। हमें ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ दिया हुआ है ना कि हमने जो बिज़नेस परचेज किया है वो 20 लाख का किया है, तो बी लिमिटेड जो हमारा वेंडर है उसको हमने 20 लाख रुपए देने हैं, तो इसको 20 लाख से ही हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए जब हम अपनी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं तो क्या ये इक्वल आ रहा है, 10 और 5 15 16 और 2 18 और 1 19 और यहाँ पे 22। तो यहाँ पे अब हमारी जो एसेट साइड है वो शॉर्ट पड़ रही है। अगर ऐसा केस होता है तो जो एसेट्स साइड अगर शॉर्ट है तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम मान लेते हैं गुडविल, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी, और बैलेंस जितना भी है वो हम यहाँ डाल देंगे। तो ये हमारा 19 था, ये 22 था, तो 3 लाख का हमारा बैलेंस था। तो जो एसेट साइड में अगर बैलेंस बच रहा है तो वो गुडविल में जाएगा, और अगर लाइबिलिटी साइड में कोई भी बैलेंस बच रहा है तो वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर, अगर बचता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसिडरेशन ही नहीं दिया होता, आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको ये बता देंगे कि इतने की एसेट्स है, इतने की लाइबिलिटी है, और साथ में ये बता देंगे कि हमने इतने शेयर इशू करे हैं, तो आप उसके बेस पे ही परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे, जितने शेयर्स इशू करे हैं, जिस तरह से हमने पेमेंट दी है। कई बार पेमेंट भी 2-3 तरीके से दी जाती है, जैसे कुछ अमाउंट कैश में दे दिया जाता है, जैसे यहाँ हमने 20 लाख का खरीदा था तो 20 में से 5 लाख हम कैश दे दें, 2 लाख के हम बिल्स पेबल डाल दें, और बाकी जो अमाउंट है उसके हम शेयर इशू कर दें। तो इस तरह से भी होता है। तो जिस तरह से भी हमने वेंडर को पेमेंट की है तो सारी पेमेंट को इकट्ठा कर लीजिए, सारी पेमेंट को जोड़ लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। और परचेज कंसिडरेशन एक बार हमें पता चल जाता है तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। बैलेंस शीट फिगर किस साइड आ रहा है वो हमें इजीली पता चल जाता है। तो ज़्यादातर आपको इस तरह के क्वेश्चन में जो घुमाया जाता है उसमें यही होता है कि परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया जाता और पेमेंट का मेथड दे दिया जाता है कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जितनी हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं उतने का ही हमने खरीदा होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर इशू करने की। एट पार हम शेयर इशू कर रहे हैं तो बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर प्रीमियम पे होता तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग निकाल देते। 20 लाख रुपए देने हैं, 10 का एक शेयर है तो 2 लाख के शेयर इशू करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 20 लाख। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम के अमाउंट ऐड करके उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक करवाऊंगी। थैंक यू गाइस।